y की वैल्यू एक बार x है और y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, ये क्या क्वेश्चन है बेटा? वो 0,0 से 1,1 जा रहा है। बताइए, अगर किसी बॉडी को 0,0 से 1,1 जाना है, 1,1, तो वो इस रास्ते से भी जा सकता है और इस रास्ते से भी जा सकता है। दीज आर इक्वेशंस ऑफ पाथ, इक्वेशंस ऑफ पाथ फॉलोड, राइट? तो एक बार मुझे पहला y इक्वल्स टू एक्स भर के सवाल करना है और एक बार एक्स स्क्वायर भर के करना। आंसर बताओ जल्दी फटाफट क्या है। यहाँ साथ नहीं बैठना, उधर हो, ये दोस्ती बाहर नहीं भागा करो। याद है आपको मैंने डी आर लिखना सिखाया था? क्या? डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप। बोलो, वहां पे y किसके साथ है? आई कैप के साथ। इसका मतलब फोर्स कौन से वाली है? एक्स वाली। यहाँ पे w का फॉर्मूला क्या लगेगा? एफ डी एक्स। कहां से कहां जा रहा है? 0 से। क्या यहाँ f की वैल्यू y है? y मतलब ये एक्चुअल में ये है y डी एक्स, पर y की वैल्यू पहली बार कितनी है? x भर दो। 0 से 1 x डी एक्स। आंसर कितना आएगा? एक्स स्क्वायर बाय 2। कहां से कहां? 0 से 1, 1/2 माइनस 0। समझ गए? नहीं आया समझ? यहां भरो सेकेंड। क्या यहां पे एक्स स्क्वायर डी एक्स आएगा? बोलो क्या? 0 से 1, ये भी 0 से 1। क्या आंसर x³/3 आया? इंटू इंटू मतलब 0 से 1, क्या ये 1/3 जूल आ गया? डन। सो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ रही है। कभी भी आपको y की इक्वेशन दे सकता है, y इक्वल्स टू एक्स, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल्स टू x³, कोई और इक्वेशन भी दे देगा। जब भी ऐसा दे दे, देखो इस टाइप पे ना स्टार लगाना, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इस बॉडी को यहां से यहां जाना है, लेकिन वो इस रास्ते से और इस रास्ते से जा सकती है। वो पूछ रहा है अगर मैं इस रास्ते से जाऊं तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, और इस रास्ते से जाऊं तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो मुझे वैल्यू तो वही पुट करनी है, बट y की वैल्यू एक बार ये करनी है, एक बार ये करनी है, एंड अकॉर्डिंगली सवाल को प्रोसीड करना है। समझ में आया? सिंपल है। हाँ, सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्टिंग में था, वहां पे डिस्प्लेसमेंट दी नहीं होती, वहां पे डिस्प्लेसमेंट निकालनी पड़ती है। वहां पे कोई पहले फोर्स निकालेंगे, उसको एम ए के बराबर करेंगे। अच्छा, वो जो एफवीडीटी का टाइप ये था कि फोर्स टी की टर्म में दी होगी, फोर्स टी की टर्म में दी होगी, वहां पे वर्क का फॉर्मूला एफ वी डी टी लगेगा दिस में। इसके बाद हेडिंग डालिए फोर्सेस, फोर्स लिखिए, यहां पे हेडिंग डालो टॉपिक की, फोर्स। बेटा दो तरीके की हो सकती है, एक होती है कंजर्वेटिव और एक होती है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव, दिस वन सुनिए पहले। कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोज फोर्सेस विच आर पाथ इंडिपेंडेंट, जो पाथ पे डिपेंड, मतलब क्या नहीं डिपेंड करता? वर्क, वर्क डन, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। यहां पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन वर्क डन, वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ, डिपेंड्स ऑन पाथ डन। देन आफ्टर वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ, यहां यहां लिखना W साइकिल इक्वल्स टू 0। मैं हर पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा, पहले लिखिए W साइकिल कितना है? 0। साइकिल समझते हो? जहां से शुरू किया वहीं पे वापस आ गए। ए से गया बी, बी से वापस ए, तो ए से बी जाने में जो काम हुआ और बी से ए जाने में जो काम हुआ, उन दोनों में वो जो वर्क डन आएगा वो क्या आएगा? मतलब टोटल वर्क डन जो आएगा वो कितना आएगा? 0 आएगा। सो यहाँ पे W साइकिल 0 होता है, यहाँ W साइकिल 0 नहीं होता है ना। मेन पॉइंट्स इसमें इसमें एग्जाम्पल क्या क्या दोगे? ग्रेविटेशन फोर्स,
और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये सारे के सारे इसमें आते हैं। इसमें कौन आता है? फ्रिक्शन। एग्जाम्पल इसमें कौन आता है? फ्रिक्शन। इसमें और यहां आओ, यहां पे ग्रेविटेशन फोर्स आती है, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक आती है, स्प्रिंग वाली फोर्स आती है, मैग्नेट वाली फोर्स आती है, ये सारी कंजर्वेटिव फोर्सेस में आती है। समझ गए? लिख ले। देव इसकी कॉपी देखता रहे क्या लिख रहा है ये, पर पूरी छूट है, खींच के लगा दिया थप्पड़। हाँ ऐसे ही होता है, कानून के हाथ लंबे होते हैं, देख वहीं तक जाएंगे। कानून के हाथ लंबे लंबे नहीं, सही भी होते हैं। अब इन चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं हाउ। सबसे पहले अच्छा बताओ, अभी में अगर मैं तुमसे पूछूं वर्क डन में सबसे मेन बात क्या सीखी? क्या हमने ये सीखा कि वर्क डन कौन सी फोर्स का निकालना है, ये जानना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम वर्क डन किसी का भी निकाल देंगे। सो वर्क डन बाय विच फोर्स, ये बहुत जरूरी है। अपनी कॉपी को 2 दिन पहले 3 दिन पहले की चीजों को कनेक्ट करना शुरू कर दोगे ना, उस दिन कॉपी समझ में आने लग जाएगी। आज देखो, ये सच्चाई है कि आप लोग आज क्लास में बैठे हो विदाउट एनी रिविजन बैठे हो, राइट, विच इज रॉन्ग। और तुम लोगों का ये सब्जेक्ट वीक तभी होता है, और ये नहीं आप किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा करोगे वीक हो जाएगा। मैंने आपसे स्टार्टिंग से डे 1 से डिमांड करी है 15 मिनट यहां आने से पहले, मतलब कोई भी क्लास लगाने से पहले 15 मिनट एटलीस्ट पिछली क्लास का काम देख के आओ क्या हुआ था। बेशक आप पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे, आप कोई बच्चा 6 बजे आता है, आते ही बात करना शुरू करने से बढ़िया यहाँ पे पिछली क्लास का रिवाइज करो बैठ के, एक कनेक्टिविटी बनेगी। हाँ ये चीजें ये चल रही हैं। मैं रिकैप क्यों देता हूं? इसलिए देता हूं, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1, बेटा ये ग्राउंड है, ये मान लीजिए ये ए है, ये लेवल बी है, मुझे एक बॉल को उठा के यहां ले जाना है। बोलो नीचे कौन सी फोर्स लगेगी? mg। क्या मैं मान लू इन दोनों लेवल्स में हाइट h है, h। वर्क डन बाय mg while going from a to b and b to a, दोनों लिखो जल्दी। पहले WAB बताओ, ए से गए बी, और WBA बताओ। अच्छा ये mg कौन सी फोर्स है, कंजर्वेटिव के नॉन कंजर्वेटिव? ग्रेविटेशन वाली फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। क्या मैं ए से बी और बी से ए जाने का निकाल रहा हूं? इसका मतलब पूरी साइकिल बना रहा हूं, ए से गया बी, बी से वापस कहां गया? ए। तो इसका टोटल वर्क डन कितना आना चाहिए? देखते हैं कैसे आएगा। देखो बेटा WAB में पहले डायग्राम सुनिए, फोर्स कहां लग रही है, मतलब जब ए से बी जा रहे हो तो mg कहां लग रही है? नीचे। ऊपर क्या लग रही है? ऊपर, अरे ऊपर डिस्प्लेसमेंट हो रही है h, कितना आएगा? एंगल 180, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, फोर्स एंगल 180, आंसर माइनस, तो कितना आया? -mgh। और नीचे आओगे तो mgh। W नेट लिखना, WAB प्लस WBA, WBA कितना आ गया? 0। इसको उतारो भाई, एक बार इसको पोस्ट करो। साइकिल 0, W साइकिल 0 प्रूव हो गया। उसके बाद लिखिए स्टेयर्स बना लो, इंडिपेंडेंट प्रूफ कुछ इस तरीके से। इसकी जो हाइट है वो h है, ABCD, डन। कंजर्वेटिव फोर्स का कौन सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं? mg का। एक डिब्बा यहां रखा है, एक बॉल है यहां पे, राइट, और ये यहां जाना चाहती है C, हमें यहां ले जानी है ये, तो A से C जाना है। बोलो कितने रास्ते नजर आ रहे हैं? सीधा A से D, D से C, A से B और B से C, 3 रास्ते नजर आ रहे हैं। तुम मुझे WADC निकाल के दे दो और WABC निकाल के दे दो। मीनिंग देखो, पहले लिखो WA से D और WD से C। इसमें W पहले A से B, फिर WB से C, इस तरीके से लिखना है, मैंने हिंट दिया। सिंपल। लेंथ कितनी मान लो? L। ये हाइट कितनी है? H। सही है? समझिए समझिए समझिए। पहले ये L साइड ले लो इसकी, ये वाला ये लेंथ बताओ कितना आएगा? 0 आएगा? नहीं सेम तो आएगा, पर कितना कितना आएगा निकाल के देखो।
चलो मैं कौन सी फोर्स का काम देख रहा हूं, mg का। बोलो मैं इससे a से b गया, mg कहां लगा, डिस्प्लेसमेंट किधर हुई, क्या एंगल 90 नजर आ रहा है, एंगल 90 पे वर्क डन। अरे एंगल 90 डब्ल्यू ए बी कितना आ गया, ये 0। बी से सी, एम जी कहां लग रहा है इसमें, नीचे, डिस्प्लेसमेंट, क्या तुम्हें ऐसा डायग्राम बनता नजर आ रहा है, एम जी नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, एंगल, आंसर क्या है, माइनस एम जी एच आ गया, डन। अब बताओ यहाँ ए से डी में, जब ए से डी जाएगा एम जी कहां लगेगा, डिस्प्लेसमेंट, एंगल 180, माइनस में आंसर आया तो ये कितना आएगा, माइनस एम जी एच। डी से सी 0, क्योंकि एम जी कहां लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रही है, एंगल कितना बन गया 90, तो इसका मतलब ये 0, तो माइनस एम जी एच प्लस 0, दोनों में वर्क डन कितना आ रहा है, माइनस एम जी एच। और एक सिंपल एग्जांपल समझिए, ये आपको सिंपल ये कहना चाहता है कि अगर आप एच हाइट पे जा रहे हो, आप सीढ़ियों से जाओ, आप लिफ्ट से जाओ, जिस रास्ते से मर्जी जाओ, इफ यू आर गोइंग एट सम हाइट h, देन योर एनर्जी इज गोइंग टू बी माइनस एम जी एच, माइनस एम जी एच, यानी कि मतलब नॉट माइनस एम जी एच, मतलब एम जी एच वर्क डन आ रहा है, क्या आ रहा है, वर्क डन। तो वर्क डन क्या पाथ पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये कौन सी फोर्स का निकाला मैंने, ये भी मैंने किसका निकाला, क्या इस एग्जाम्पल से मैंने समझाया कि डब्ल्यू साइकिल 0 आ रहा है, डब्ल्यू साइकिल 0 आ रहा है, क्या यहाँ पे ये पाथ इंडिपेंडेंट आ रहा है, तो ये पाथ इंडिपेंडेंट आ गया, समझ में आया, ये पाथ इंडिपेंडेंट का एग्जांपल। चलिए नेक्स्ट, कॉपी चेक करने लग गया, मेरे को काम नहीं मिला ना, 1 घंटा लगातार पीटूंगा, समझ रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, देखो इधर, मान लीजिए ये एक डिब्बा यहां रखा है, एम मास, और इस सरफेस के ऊपर हर जगह कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बेटा म्यू है, म्यू, इसको ए मानो, ये बी मानो, ये सी मानो, ये डी मानो, मुझे चारों रास्तों का वर्क डन लिख के दिखाओ और फिर साइकिल का लिख के दिखाओ। देखो W से ए बी, W से बी सी, W से सी डी, W से डी ए, और फिर W ए बी सी डी ए, इसका मतलब सबको जोड़ दो, सबको लिख के दिखाओ W ए बी, इसकी लेंथ L मान लो, स्क्वायर है ये, हाँ जी। क्या फ्रिक्शन वाला वर्क डन लिखने के लिए फ्रिक्शन चाहिए, वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताना इधर, वर्क डन बाय, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, बेटा फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब हमने कहा था फ्रिक्शन कौन से वाला होता है, लिमिटिंग वाला, एफ एल वाला, तो म्यू एस एन, एन की वैल्यू यहाँ कितनी है, एम जी, एन की वैल्यू बिना एफ बी डी के नहीं आती, तो एन कहाँ है, ऊपर, एम जी कहाँ है, नीचे। क्या यहाँ पे जो फ्रिक्शन आ रहा है, क्या वो म्यू इंटू एम जी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो, क्या फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, क्या बॉडी ए से बी जा रही है, क्या डिस्प्लेसमेंट उधर, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, एंगल 180, अपोजिट है ना बेटे, यहाँ पे ये आगे जा रहा है, फ्रिक्शन कहाँ आ रहा है, पीछे, एंगल कितना बन रहा है, क्या इसका फॉर्मूला म्यू एम जी तो फ्रिक्शन हो गया, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई एल, म्यू एम जी एल, डन। इसकी कितनी आएगी, इसमें भी सेम आएगी, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुई, क्या फ्रिक्शन तो अभी भी म्यू एम जी इंटू एल है, यहाँ पे भी माइनस म्यू एम जी इंटू एल, यहाँ पे भी माइनस म्यू एम जी इंटू एल। नाउ यू सी, अगर तुम्हें ए बी सी डी ए निकालना है, क्या दिस ए बी सी डी ए इज ए साइकिल, ए बी सी डी ए, वापस वहीं आ गए, तो दिस इज डब्ल्यू साइकिल, क्या इट इज कमिंग आउट टू बी 0, नो, चारों को जोड़ोगे तो माइनस 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 प्लस, तो -4 म्यू एम जी एल, वर्क डन इज नॉट कमिंग आउट टू बी 0, सो यहाँ पे क्या है, -4 म्यू एम जी इंटू एल, विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन 0 कभी भी
नहीं होता ड्यूरिंग ए साइकिल। ये बोर्ड के लिए, स्कूल एग्जाम के लिए याद रखना कि पेपर में ऐसा आ सकता है कि वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस ड्यूरिंग ए साइकिल इज जीरो, प्रूव इट। सो यू कैन टेक एन एग्जाम्पल लाइक दिस, कोई भी इलस्ट्रेशन उठा लो यहां से जो चीजें प्रूव कर सकते हैं। सही है ना? अब इसके बाद लिखिए टाइप, न्यूमेरिकल्स की टॉपिक लिखना, कॉन्सेप्ट। सबसे बेस्ट टाइप है ये। देखो मैंने आप लोगों को इतने सारे वर्क डन के फॉर्मूले के क्वेश्चन करा दिए, क्या मैंने वेरिएबल फोर्स वाले भी करा दिए? और मैंने कहा कि एक्स वाली फोर्स उठा लो, उसके साथ डीएक्स चिपका दो, वाई वाली उठाओ, डी वाई चिपका दो, जेड वाली के साथ डीजेड चिपका दो, सबको इंटीग्रेट कर दो, लिमिट कहां से कहां जा रहा है वो पुट करते जाओ, आंसर आ जाएगा। मैंने सिखाया। लेकिन अगर मान लीजिए नेक्स्ट कौन कर दू रेस कॉन्सेप्ट आ रहा है, इस कॉन्सेप्ट का नाम मैंने क्या दिया? परफेक्ट डिफरेंशियल। आपको आती है बेटे ये दोनों, परफेक्ट डिफरेंशियल वाली टाइप? ये देखना, परफेक्ट डिफरेंशियल वाली टाइप करिए। देखो इसमें क्या होता है, एफ वेक्टर दे दिया वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, डन। और इसने पूछा अगर वो 1,1 से 2,3 जा रहा है तो वर्क डन बताओ। मैंने ऐसे सवाल करा दिए कि नहीं करा दिए? करा दिए। लेकिन उस तरीके से इसको अगर करके देखें तो वर्क डन क्या आएगा? वाई आई कैप के साथ कौन है? अगर आई कैप के साथ वाई है, इसका मतलब वाई इज द फोर्स ऑफ एक्स, तो उसके साथ डीएक्स आएगा। कहां से कहां जा रहा है? 1 से 2 जा रहा है, प्लस यहां आएगा एक्स डी वाई, 1 से 3 जा रहा है। एक बार इसको ध्यान से देखो, क्या मैंने जब आते ही आज जो क्वेश्चन कराया, क्या उसमें y की वैल्यू 2 दी थी? एक बार y इक्वल्स टू एक्स और x एक बार एक्स स्क्वायर। अगर ये y x की टर्म में नहीं होगा तो क्या ये इंटीग्रेशन हो पाएगी? नहीं हो पाएगा। तो तुम यहां फंस के खड़े हो जाओगे। समझ गए? इंटीग्रेशन हो सकती है, ऐसा नहीं है, यू कैन ट्रीट इट एज ए कांस्टेंट, बट आंसर नहीं आ रहा है उस तरीके से, आंसर नहीं आ रहा। मतलब y इज चेंजिंग, वो तो कह रहा है y वेरिएबल है, लेकिन यहां पे हम y को कांस्टेंट इंटीग्रेशन के हिसाब से मानेंगे तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि उसकी बेसिक नेचर क्या है? वेरिएबल। आप उसको कांस्टेंट मान नहीं सकते। अगर तुम सोचोगे कि यहाँ dx है, ये y है, इट विल लाइक ए कांस्टेंट, होगा, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल है ये। एक बार करके देखते हैं दोनों तरीके से, दूध का दूध पानी का पानी, है ना? ये आंसर क्यों नहीं आ रहा है? अब यहाँ देखो, यहाँ पे लिखना परफेक्ट डिफरेंशियल वाली टाइप। मैं 2-3 चीजें लिख रहा हूं, यहाँ लिखना नहीं है। एक बार मुझे सिर्फ इसके आंसर बताना। मैं अगर ये लिखूं डी, क्या तुम डी का मतलब डिफरेंशिएशन समझोगे? यस। क्या मैं यहाँ पे एक्स वाई लिख दूं, कोई प्रॉब्लम? क्या मैं यहाँ पे डी, इसने लिखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये ले लिया, और एक ले लिया डी एक्स क्यू वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, समझ में आना होगा, यहां से आ जाएगा। देखो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं, क्या तुम्हें u इंटू वी का डिफरेंशिएशन करना आता है? देखो यहाँ पे दो फंक्शन है, एक ये और एक ये। एक बार x बाहर आ गया तो dy बच गया, एक बार y बाहर आ गया dx बच गया। प्लीज डू रिमेंबर, मैं यहाँ पे d बाई डी ऐसा नहीं लिख रहा हूं, मैं सिंपल d से क्या दिखा रहा हूं? डिफरेंशिएशन। ये आ गया, x बाहर आ गया, dy रह गया, y बाहर आ गया। यहाँ पे बोलो, क्या एक बार इसको बाहर ले ले एक्स स्क्वायर को, तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा? 2y, साथ में dy भी बचेगा। क्या बचेगा? देखो वाई स्क्वायर का आंसर 2y, और साथ में क्या बच रहा है? dy। आगे वाई स्क्वायर यूं का यूं, एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x, साथ में बच रहा है ना, तो 2x और ये dx। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया? अब यहां आ जाओ, क्या करना है? यहाँ पे तीनों का करना है, तो तीनों में क्या करोगे? देखो एक बार एक्स क्यूब का करो, कितना आंसर आएगा? जब तुम एक्स का कर रहे हो तो बाकियों को कांस्टेंट मान लो, वाई का कर रहे हो बाकियों को कांस्टेंट मान लो, जेड का कर रहे हो बाकियों को कांस्टेंट मान लो। करके देखते हैं। एक्स क्यूब का आंसर 3x स्क्वायर कर दिया, बाकी ऐसे कैसे, साथ में dx भी आएगा क्योंकि मैंने x का किया है। आगे बोलना,
प्लस वाई वाले का करें, क्या डी वाई आएगा? वाई स्क्वायर का आंसर 2y। देखो 2y तो आ गया, बाकी कौन है? एक्स क्यूब जेड स्क्वायर, साथ में क्या आएगा? डी वाई। आगे बताना। हाँ जी, 2z आ गया, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डी जेड, ये बन गया। ये मैंने आपको डिफरेंशिएशन करके दिखाए हैं, है ना, ये क्वेश्चन नहीं है। अब ये वाली जो मेथडोलॉजी मैंने पहले सिखाई थी, ये मैं अब हटा रहा हूं। ये मेथड क्यों अच्छा है? क्योंकि तुम्हें इसमें इंटीग्रेशन करनी ही नहीं पड़ेगी। इसमें इंटीग्रेशन, इसका नाम क्या है? डिफरेंशिएशन का उल्टा कौन होता है? इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन। अब ये कह रहा है परफेक्ट डिफरेंशिएशन है, कैसे? देखो क्या करना है आपको, ध्यान से देखना। एफ वेक्टर वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, बेटा स्टार्टिंग में फ्लो बनाने के लिए इस आई कैप को डीएक्स मान लो, मान लोगे, और इस जे कैप को डी वाई मान लो। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, ये किसका आंसर आएगा? वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। सोचो वाई डी एक्स तब आया होगा जब वाई को बाहर ले लिया होगा, एक्स का कर दिया होगा। ये कब आया होगा? जब एक्स को बाहर ले लिया होगा। और सोचो अगर मैं ये लिखूं कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, क्या ये इसका डिफरेंशिएशन है एक्स वाई का? नहीं आ रहा समझ? क्या इसका डिफरेंशिएशन ये है ना? मैंने इस चीज को क्या लिख लिया, ये लिख लिया, डन। क्या ये एफ आ गया, ये आ गया आंसर, ये आंसर आ गया। कुछ नहीं करना, इसके ऊपर ऐसा लगाना है बस। किसका आंसर है? इसका आंसर है, सांप लगा वगडन आ गया। क्या मैंने हमेशा समझाया कि डी की और सांप की दुश्मनी है? ये इंटीग्रेशन और डी खत्म, बचा कौन? आंसर आ गया। क्या इंटीग्रेशन करना पड़ा? हर बार आपको डी इससे काटना पड़ेगा। तो यहां पे कितना आया? एक्स वाई। लिमिट कहां से कहां लगेंगी? 1,1 से 2,3। अभी इकट्ठी लिमिट लगानी है। कैसे? देखो ये किसकी वैल्यू है? ये, क्या ये अपर है? अपर लिमिट। ये कौन है? पहले ये भरते हैं, बोलो कितना आएगा? एक्स कितना है, वाई कितना है? 2 3 जा, तो 2 × 3 भर दिया, माइनस लोअर लिमिट बताना। 1 × 1 है ना, 1 ही आया, तो 6 - 1 कितना आया? 5। दैट इज योर आंसर। क्या इजी नहीं है? मतलब इसमें क्या तुम्हें इंटीग्रेशन करनी पड़ रही है? करनी नहीं पड़ रही, क्योंकि तुम्हें परफेक्ट डिफरेंशियल समझ में आया। अगर ये समझ में आया, इंटीग्रेशन डी काटो, यही आंसर है। हर स्टेप में ऐसा ही होगा। अभी क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट से लिखिए इसको। इनको देख के क्वेश्चन बना सकता है। क्या मैंने यहाँ डी वाई लिखा है? क्या यहाँ डी एक्स लिखा है? अब मेरे को क्वेश्चन बनाना है सपोज, तो मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ आई कैप की जगह क्या लिख दिया था? जे कैप की जगह तुम एफ ये दे दो, एफ की वैल्यू ये दे दो, और कोई भी रैंडम ये वैल्यू दे दो, क्वेश्चन बन गया। समझ गए? अब पहचान कैसे करनी है सोचो। अभी तो खैर मैंने यहाँ पे 2-3 रैंडम ये भी आ सकते हैं, इनके अलावा भी आ सकते हैं। एफ वेक्टर ऐसे लिखता हूं, 2 एक्स स्क्वायर वाई, या ऐसे लिखो 2 एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स आई कैप प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई जे कैप। नाउ द फोर्स इज दिस, है ना। अब ऐसा दे दिया, इससे वही ले लो 0,0 से 1,1 ले लो। हमारे को तो सिर्फ टाइप आनी चाहिए, वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो एक बार अगर मान लो तुम्हें ये नहीं पता कैसे प्रोसीड करना, प्लीज ध्यान से देखना। मैंने जब ऐसा क्वेश्चन दिया, क्या तुम्हारे को समझ में आया फोर्स वेरिएबल है? तो मैंने आज तुम्हारे दिमाग में एक ये पॉइंट डाल दिया कि वेरिएबल फोर्सेस में परफेक्ट डिफरेंशिएशन बन सकता है। अगर हम बन गया तो यहीं पे सवाल खत्म हो गया, नहीं बना तो उसी तरीके से इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे ही। तो यहां देखो परफेक्ट डिफरेंशियल में क्या मैंने कहा था कि आई कैप को dx लिख लो एक बार, 2xy² dx। दिमाग में लिखना है, ये पेपर में नहीं। ये मैं तुम्हें प्रोसीड करना सिखा रहा हूं। यहाँ क्या है? 2x² dy। सोचो अगर dx आया तो पक्का किसका डिफरेंशिएशन हुआ होगा? x वाले का।
एक्स, तो एक्स वाला लेना है विद कांस्टेंट, एक्स वाला लेना विद, सोचो 2x किसका आंसर होता है, यस एक्स स्क्वायर का होता है ना, और ये क्या है वाई स्क्वायर, डन। फिर यही चीज यहां सोचो, सोचो वहां किसका डिफरेंशिएशन है, वाई वाले का, वाई वाला विद, सोचो 2 और वाई, 2y कब आया होगा, तो वाई स्क्वायर लिख दिया, और कौन है, क्या जो सोचा दोनों से सेम आंसर आया, तो ये परफेक्ट डिफरेंशियल है, ये परफेक्ट डिफरेंशियल, दोबारा बोलूं, dx, सोचो इसका मतलब मैंने x वाले का डिफरेंशिएशन करके ये आंसर आया होगा, तो यहाँ पे x वाला लेना है विद कांस्टेंट, सोचो 2x कब आएगा, एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर लिख दो। यहाँ पे y वाले का सोचो 2y, 2y किसका आएगा, वाई स्क्वायर लिख दिया। क्या ये इसका डिफरेंशिएशन नहीं था, क्या मैं इस पूरे को यहां से देखो ये हटाया, क्वेश्चन सिर्फ इतना है, यहाँ पे d लिखूंगा और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखूंगा, क्या ये इंटीग्रेशन लगाऊंगा, यही मेरा आंसर है, वर्क डन। क्या डी और सांप खत्म, क्या बचा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही आंसर है। लिमिट कहां से कहां है, 0 से 1,1, क्या 1 आएगा आंसर, 1 इंटू 1, 1 माइनस 0, तो कितना आ गया, 1 जूल आ गया। बात समझ में आई, क्या तुम ये वाला क्वेश्चन भी बना सकते हो, ये वाला dx dy dz, चलो मैं कोई भी रैंडम सवाल बनाऊं, कोई भी रैंडम सवाल बनाता हूं, चलो ये लो जी, क्या तुम एक से ही देख सकते हो, पहले बन रहा है परफेक्ट डिफरेंशियल, तीनों में आंसर सेम आएगा, स्टेप आगे सोचना है। आई कैप को क्या लिखूं, आई कैप को dx सोचो, मतलब किसका डिफरेंशिएशन करके आया होगा, एक्स वाले का, है ना, एक्स वाला किसके साथ सोचना है, मतलब 2 के साथ सोचना है, 2x कब आएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो क्या लिखूं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर, इसे आया दिमाग में सोचा, है ना, जाइए भाई एक बार, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर, उसके बाद इसका बताइए, इसका बताओ, बोलो ये वाई वाले का है ना, वाई वाला सोचिए, वाई स्क्वायर 3 के साथ, वाई स्क्वायर 3 के साथ, यानी कि वाई क्यूब का, वाई क्यूब एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर, ऐसे एक्स वाला और जेड वाला यूं का यूं, 3y स्क्वायर को क्या लिख लिया, क्या यही आ रहा है सेम, यहां भी चेक करके देखना, यहाँ पे किसका डिफरेंशिएशन हुआ है, किसके साथ, 2 और जेड को देखो, 2z कब आएगा, जेड स्क्वायर, तो यहाँ पे ऑलरेडी कौन है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तीनों में सेम आ रहा है, वाई क्यूब एक्स स्क्वायर बन रहा है नहीं बन रहा है, क्या तीनों में सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये परफेक्ट डिफरेंशियल है किसका, इसका, क्या इसके आगे डी लगा दूं एक बार, क्या इंटीग्रेशन कर दूं, भाई आना तो आंसर यही है ना, ये तो मैं बार बार लिख के दिखा रहा हूं, आंसर तो यही है, तो क्या यहाँ पे वर्कडन आ गया, तो कितना आंसर आएगा इसका, एक्स क्यूब वाई एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर, मान लो वही 0,0,0 लेना है अभी, क्यों, क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों आ रहे हैं, 0,0,0 से 1,1,1, मतलब कैलकुलेशन कोई भी हो सकती है, यहाँ कितना आएगा, 0,0,0 से 1,1,1, कितना आएगा, 1 माइनस 0, दैट इज 1 जूल, क्या तुम कर लोगे, क्या ये परफेक्ट डिफरेंशियल वाली टाइप बन रही है, सही है ना, क्या तुम कोई भी परफेक्ट डिफरेंशियल बना के दिखा सकते हो, एक क्वेश्चन बना के दिखाओ, चलो सभी एक एक क्वेश्चन बना के दिखाओ, किसी से भी पूछूंगा मैं, कोई भी रैंडम 3 वाला बनाना, एक्स वाई जेड वाला, कोई भी उठा लो रैंडम, उसका डिफरेंशिएशन करके वहां आई कैप जे कैप के कैप लिख दो।
चल लिखवा, ये वाला लिख दिया क्या भाई? इसने क्वेश्चन बनाया है एफ वेक्टर 3x, गलत है। 3x किसका डिफरेंशिएशन होता है? किसी का भी नहीं होता। 3x आएगा डिफरेंशिएशन? चेक कर दोबारा और दिखाना। हुआ? लिखा है? दिखाओ। ये देखिए, यहां पे इसने लिखा है 2x वाई स्क्वायर जेड क्यूब, वाई स्क्वायर जेड क्यूब आई कैप प्लस, इसने लिखा 2x स्क्वायर वाई जेड क्यूब जे कैप प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के कैप। ये सही है, गुड। आ गया क्वेश्चन बनाना। ये देखो, ये परफेक्ट डिफरेंशिएशन बन जाएगा ना। यहाँ पे किसको देखना है? 2 और x को। किसका डिफरेंशिएशन होता है? एक्स स्क्वायर का। यहाँ पे 2 और y को देखना है, किसका होता है? वाई स्क्वायर का। यहाँ पे 3 को और जेड स्क्वायर को देखना है, किसका होता है? जेड क्यूब का। इनका कर लिया, बाकियों का यूं चिपकाओ। वाई स्क्वायर जेड क्यूब, यहाँ पे एक्स स्क्वायर जेड क्यूब, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सेम आ रहे हैं ना तीनों? यही तो आंसर है हमारा, सेम आ रहे हैं तीनों, तो यही हमारा आंसर है। लिमिट लगा देना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब लिमिट, यही वर्क डन आ गया। तो दैट इज अ टाइप इन विच द परफेक्ट डिफरेंशिएशन इज देयर। टाइप समझ में आई? क्या ऐसे ऐसे 4-5 सवाल खुद बना के देख लोगे? डिफरेंशिएशन यहाँ पे मैंने बता दिया मैं कैसे कर रहा हूं। देखो मैंने ऐसे करके देखा, यहाँ पे आप कुछ भी ले लो। जब एक्स वाले का कर रहे हो इनको ऐसे कैसे रख दो, वाई वाले को कर रहे हो इनको ऐसे कैसे रख दो, जेड वाले का कर रहे हो इनको ऐसे कैसे रख दो, एंड इसको क्या बना दो? एफ, एंड टेक एनी रैंडम पॉइंट्स, यहां से यहां, यहां से यहां, वर्क डन। क्या ये टाइप आपको इंटीग्रेशन से बाईपास कर रही है? यस। तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन करने की कोई नीड नहीं है। परसों का होमवर्क बता रहा हूं, कल टेस्ट है। कल टेस्ट में क्या आएगा? सिर्फ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के सवाल, समझ गए? और कल भी मैं 2 ब्लॉक सिस्टम के क्वेश्चन दूंगा। 2 ब्लॉक सिस्टम मैं करवा चुका हूं, प्लीज मेरी कॉपी से प्रैक्टिस करो। मैंने स्टेप्स लिखवाए थे। मैंने क्या कहा था? ऊपर वाले पे फोर्स लगती है, नीचे वाले पे भी लग सकती है। ऊपर वाले के बीच में, मतलब ऊपर भी फ्रिक्शन हो सकता है, नीचे नहीं होगा, नीचे होगा ऊपर नहीं होगा, दोनों जगह हो जाएगा। सारे केस मैंने करवाए, क्लास करवाए। नोटबुक के जितने टाइप है वैसे ही टाइप के क्वेश्चन दूंगा, राइट? कोई भी पॉइंट अगर आपको याद नहीं है, जैसे मान लीजिए मैंने कांटेक्ट फोर्स बताया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बताया, कुछ भी अगर ऐसा ऐसा है, कुछ याद नहीं है, तो प्लीज वीडियो को रेफर करो। 6 या 7 वीडियो आई है, बीच में स्किप करके देख लो कि क्या बताया था। कल फ्रिक्शन का सेकंड टेस्ट है। मेरे को टेस्ट में इंप्रूवमेंट चाहिए, चाहे 1 नंबर की हो। अरे इसका पिछला टेस्ट दे दे यार।